नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेया। शायान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का 2 दिवसीय दौरा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस दौरे में न सिर्फ उन्होंने बाबा भोलेनाथ के दरबार में मत्था टेका, बल्कि गांव-गांव जाकर जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। तेज प्रताप यादव का यह दौरा कई मायनों में खास रहा। एक तरफ जहां उन्होंने हसनपुर क्षेत्र में विकास कार्यों की झलक दिखाई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उनके चुनाव लड़ने को लेकर दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संकेत बहुत कुछ दे दिए हैं उन्होंने। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि वो अगला चुनाव भी आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे या कोई नई पार्टी बनाएंगे, तो तेज प्रताप मुस्कुराए और बोले, मैं जिस पार्टी में था वहीं हूं और वहीं रहूंगा। अब भले ही ये बयान सीधा साधा कुछ न कहता हो, लेकिन इस वाक्य के पीछे की राजनीति को समझने वालों के लिए बहुत कुछ कह गया। इसका सीधा मतलब है यही निकाला जा रहा है कि तेज प्रताप ने अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी के साथ अपने संबंधों की पुष्टि कर दी है। यानी या तो वो आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी उन्हें बाहर से समर्थन देगी। तेज प्रताप भले ही इस वक्त खुद को जनता का सेवक बता रहे हों और राजनीति से ऊपर समाज सेवा की बात कर रहे हों, लेकिन उनका हर दौरा, हर बयान एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लग रही है। हसनपुर दौरे के दौरान तेज प्रताप जहां भी गए, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई और विधायक ने ध्यान से सब सुना। हर जगह उनका जोर एक ही बात पर रहा, विकास, सेवा और ईमानदारी राजनीति। उन्होंने कहा कि उन्होंने हसनपुर क्षेत्र के विकास के लिए जब तक नई सड़कें, कई पुल बनाए हैं, योजनाएं जमीन पर उतारी हैं और आगे भी रुकने वाली नहीं है ये योजनाएं। उनके अंदाज में आत्मविश्वास था और चेहरे पर चमक। ये दौरा उनके लिए केवल एक क्षेत्रीय भ्रमण नहीं था, बल्कि राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कवायद भी थी। तेज प्रताप ने अपने बयानों में नीतीश कुमार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार अब पूरी तरह असक्षम हो चुके हैं। सरकार उनके हाथों से निकल चुकी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और राज्य में हत्या जैसे अपराध आम हो गए हैं। यह बयान न केवल मुख्यमंत्री पर सीधा हमला था, बल्कि यह भी दिखाता है कि तेज प्रताप अब अपने बयानों में कोई कोमलता नहीं छोड़ रहे। वो आक्रामक मोड में हैं और अपनी राजनीतिक दिशा साफ करने में लगे हैं। अपने पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव से मतभेद की खबरों को लेकर तेज प्रताप ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होते रहते हैं, लेकिन मैं संगठन के साथ पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूं। यह बयान न सिर्फ सुलह का संकेत था, बल्कि इस बात की पुष्टि करता है कि आरजेडी में तेज प्रताप का अब भी एक मजबूत स्थान है। तेज प्रताप ने भले ही खुलकर नहीं कहा हो कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं उसी पार्टी में हूं, ऐसा कह दिया उन्होंने, जिसमें था कि जैसे जो बयान ये है, ये साफ कहता है कि उनके दिल और दिशा दोनों एक ही झुकाव की तरफ हैं, आरजेडी की ओर। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि या तो तेज प्रताप को आरजेडी फिर से टिकट देगी या कोई ऐसा समझौता होगा जिसमें आरजेडी खुलकर समर्थन के साथ उनके साथ खड़ी नजर आएगी। हसनपुर में जिस तरह से जनता से उनकी सीधी बात हुई है और कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, उससे यह तय है कि तेज प्रताप आने वाले चुनावी रण में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। सवाल अब बस इतना है कि सीट वही रहेगी, पार्टी का नाम वही रहेगा या चेहरा नया होगा लेकिन समर्थन पुराना। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।